हमारे वो सियासतदान जिनकी जेबें डॉलर्स से भरी हुई हैं और जिनको डैम ना बनने के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है, पाकिस्तान बैरून अक़वामी ताकतों के साथ मिल के भी, ठीक है, और शायद कुछ लोकल ताकतों के साथ मिल के भी, वो वावेला मचा रहे हैं जी कि ये चंदों पे डैम कैसे बनेगा। वैलिड क्वेश्चन है उनका, वैलिड है, चंदों पे कैसे बनेगा। मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। एक, अगर नवाज शरीफ साहब चंदा मांगते हैं कर्ज उतारो स्कीम, और उसमें मैं आपको फिगर एक दे देता हूँ जो मुझे मेरे एक कलीग ने दी है, दीवान ग्रुप ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। कर्ज उतारो मुल्क सवारो, जी ठीक है, ठीक है, मैं फिगर नहीं देना चाहता क्योंकि उससे तलखी बढ़ सकती है। उसके अलावा लोगों ने बहुत पैसे दिए। बेशक है, वो स्कीम का पता भी चल जाए कहाँ पर गई हो। उस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा जिन लोगों को होना था वो तो हो गया, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी सिफर हो गई। पता ही नहीं चला कि पैसे किधर गए। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, एक दिन माल रोड पे फुटपाथ पे आके बैठ गए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक बच्चा था, उसको कैंसर था, 25 लाख रुपए चाहिए थे। लोग रोते हुए आते थे, गाड़ियों से उतर के उनको पैसे देते थे, 1 घंटे में 25 लाख हुए। बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। आप इमरान खान पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, आज आप जो मर्जी इल्ज़ामात के तूफ़ान ले आएँ, आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से, उन पर उस करप्शन शख्स का की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा नहीं सकते। नहीं नहीं सर, नहीं करप्शन नहीं, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रेडिबिलिटी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ये आपको बात हवा